अस्सलाम वालेकुम। जिस खबर का हम मुसलमान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इस साल हज होगा या नहीं, और क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान हज के लिए जाएंगे या नहीं, इसकी तस्दीक सऊदी हुकूमत से हो चुकी है और इन्होंने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हुकूमत को मज़ीद हज के मामलात में आगे बढ़ने से रोक दिया है। यानी कि इस दफ़ा ये समझ लिया जाए कि हज के इम्कानात बहुत कम हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हज होगा तो शायद वहाँ के लोकल लोग ही हज अदा करेंगे। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि हज और उम्रा जानकर बंद किया गया है, और इन लोगों के मुताबिक अगर हज और उम्रा बंद किया गया तो अल्लाह न करे क़यामत आ जाएगी। इन दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि हज पहली दफ़ा बंद नहीं हो रहा। गुज़रे ज़माने में हज कई दफ़ा कैंसिल हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 40 मरतबा मस्जिद अहराम को बंद किया गया है, यानी कि किसी न किसी वजह से, जिनमें बीमारियों के फैलाव से बचाव, सियासी वजूहात और जंगो जदल भी शामिल हैं। और उस वक्त कोई क़यामत नहीं आ गई थी। हाँ, अब ये बात अलग है कि बहुत सी क़यामत की बड़ी निशानियां अब पूरी हो चुकी हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी हो सकती है। और जो इस बात पर बहुत तनकीद कर रहे हैं कि मस्जिद अहराम और मस्जिद नबवी में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो इनके लिए एक मिसाल ये है कि हम भी अपने घर में किसी भी ऐसे मरीज को दाखिल नहीं होने देंगे जिसको वबा की बीमारी हो। तो रब ताला कैसे अपने घर में दाखिल कर सकता है, जबकि इस पर एक हदीस भी है। उस हदीस के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के रस्तों पर फरिश्ते हैं, ना इसमें तौन आ सकता है और ना ही दज्जाल। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1880 है। जबकि दूसरी तरफ रब ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ये दोनों शहर खुद ब खुद बंद हो गए हैं। याद रखिएगा, हज और उम्रा वो लोग करते हैं जिन्हें रब ताला अपने पास बुलाते हैं। जाहिर है, जब कोई मुसलमान इन शहरों में हज और उम्रे के लिए दाखिल हो और इसमें वबा की अलामतें हों, तो वो इस वबा के फैलाने का सबब बन सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस वबा से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक और अहदीस भी है। इस हदीस के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज बंद ना हो जाए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1593 है। लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि अगर हज के नज़दीक इस वबा पर काबू पा लिया गया तो हज कैंसिल नहीं होगा, हज को अदा किया जाएगा। मगर जिस तरह से हालात आगे बढ़ रहे हैं, हज के चांसेस बहुत कम हैं। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने खुदा को राज़ी करें, क्योंकि हज और उम्रा लोग अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं। अगर इस वबा के दौरान हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस वबा के दौरान अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करें। जज़ाकल्लाह।